आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस आज की इस वीडियो में मैं आपको देखिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। आपको इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। जितना भी सवाल करवाते चल रहा सारे के सारे नोट डाउन करते चलिए, एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। आपका यहीं से सारा का सारा 40 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। हालांकि शर्त यही है कि आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा और सारे के सारे जवाब सही से टिक करने पड़ेंगे। तो चलिए वक्त बिना बात के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि भारत की संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम सेशन जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था। याद रख लीजिएगा 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले इसका अधिवेशन स्टार्ट हुआ था। फिर देखिए इसी अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछा है किसने की थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने इस अधिवेशन क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार आपको पूछा जाएगा, ये क्या है क्या नहीं। याद रखिएगा ये हमारा क्या है, मूल संविधान का क्या हिस्सा था ये पहला भाई। ठीक है, भारत के मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला होगा सवाल हमारा कि हमारे टोटल अभी हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त वर्तमान में बोला गया। याद रख लीजिएगा टोटल कितने, 6 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का किसने परिष्कृत। देखिए एकल संक्रमणीय सिंगल सिस्टम जो वोट होता है वो किसने परिष्कृत किया था, ये हमें बताना था। याद रख लीजिएगा थॉमस हेयर ने इसे क्या किया था, परिष्कृत किया था। अगला सवाल हमारा छोटे छोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधि प्रणाली उपयोग होती है, तो याद रख लीजिए कौन सा होती है, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो उम्र था वोट देने का वो 21 से हटाकर 18 कर दिया गया, ये पूछा जाएगा। तो 61वां संविधान जो संशोधन था यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से किसको, देखिए याद रख लीजिएगा अगर कोई भी मृत्युदंड वाला केस होगा उससे सिर्फ भारत में एक ही व्यक्ति क्षमा कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक भी कौन था, भारत का राष्ट्रपति होता है। याद रखिए ये बात, 8 का ए सही जवाब टिक करिएगा। फिर भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है याद रख लीजिएगा वो 5 वर्ष बाद होता है। अभी होने वाला है भारत में राष्ट्रपति चुनाव और ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका इलेक्शन होता है। एक बात और याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 6 महीने से खाली नहीं रहना चाहिए। किसी भारत कुछ देश में कुछ भी हो, आपातकाल हो, कोई भी घटना घट रही हो, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने खाली नहीं किसी भारत में भरना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल से पूछा जाएगा कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है, राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व। कोई भी जिम्मेदारी कोई भी उत्तरदायी किसका पीछे, राष्ट्रपति होगा। फिर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु पूछा जाएगा, याद रख लीजिए 25 वर्ष क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया हुआ है, तो याद रख लीजिएगा किसी को नहीं, राज्यसभा को नहीं, लोकसभा का अधिकार दिया हुआ है। फिर भारत की लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो उसे कौन मनोनीत करता है या फिर चयनित करता है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, चयनित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 का बी सही जवाब होगा। फिर देखिए विधानसभा को जो गणपति इसे हम इंग्लिश में कोरम कहते हैं, उस कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है, तो याद रख लीजिएगा वो 1/10 होता है। फिर अगला सवाल हम पूछा हुआ किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रख लीजिए कितनी संख्या होती है, वो होती है 60 होती है। ऑप्शन नंबर 60 कम से न्यूनतम इतना होना चाहिए। फिर राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत करता है, तो याद कौन कौन ही करेगा, तो याद रख लीजिएगा ये कौन करेगा, हमारा महाधिवक्ता करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला झारखंड का उच्च न्यायालय, ये तो आप लोग कर दीजिए रांची, सबसे इजी सवाल है ये पूछा हुआ है। फिर अगला है भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो न्यायिक का बोला हुआ है, तो याद रख लीजिए कौन करता है, वो करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय टिक मत करके जाइएगा। फिर किसने कहा है कि भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक, ये जो कथन है किसने दिया था, कथन पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिए किसने दिया था, केसी वैयर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा समवर्ती सूची, जिसे आप इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट के नाम से जाना रहे थे। इसमें देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो याद देखिए 47 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगला सवाल हमारा स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह उदाहरण है, किसका उदाहरण, तो याद रख लीजिएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा ग्राम पंचायत की जो भी आय का स्रोत होता है, आपको मालूम होगा कि आपको पंचायत चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, तो ग्राम पंचायत देखिए जो आय का स्रोत होता है वो क्या होता है, मेला और व्यय से जो भी टैक्स आता है उसी से उसका आय होता है। फिर भारतीय संविधान भारत को वर्णन करता है, क्या करता है, अगर आपने पढ़ा होगा संविधान में पहले में तो आपको पढ़ा भारत क्या राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी होती है, तो याद रख लीजिए कैसे होता है प्रक्रिया, ये होता है सरल एवं कठोर दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा किसने कथन दिया है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला गया तो क्रांति हो जाएगी। ये जो देखिए कथन है वो किसका है, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिए कथन किसका है, वो है लॉर्ड टीवी मैकाले, सीधा नाम याद रखिए, मैकाले का कथन है ये। ठीक है, अगला है हॉब्स को किस रूप से जाना जाता है, तो हॉब्स एक देखिए फेमस क्या है हमें ये बताना है, तो एक राजनीतिक दार्शनिक है जिन्हें फेमस है। ठीक है,
अगला सवाल है हमारा, थोड़ा हम पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं। हिंद स्वराज देखिए पुस्तक, ये तो आपको ऐसे मालूम है किसने लिखी है पुस्तक, महात्मा गांधी की पुस्तक है, ठीक है। 27 का बी हो जाएगा। फिर इनमें से देखिए कौन सा राजनेता नहीं है, तो देखिए कौन राजनेता नहीं है बताना है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सारे के सारे ये राजनेता नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, ठीक है, कोई भी राजनेता यहाँ पर नहीं, कोई भी नेता पार्टी नहीं है। अगला हमारा स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें स्वतंत्र सकारात्मक बोला है, ठीक है, तो कौन होगा यहाँ से, वो हो जाएगा FA हॉल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जवाब। अगला किसने कहा कि किसका ये कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों से क्या हुआ, जकड़ा हुआ। ये जो कथन है किसका है, तो याद रख लीजिएगा जे रूसो का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है, सीधा बात है, नारीवाद के अनुसार बताना है, तो याद रखिए क्या है, वो पितृसत्ता, क्योंकि भारत में देखिए पितृसत्ता समाज है, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, इसी कारण देखिए यहाँ पर असमानता ज़्यादा, जबकि मोस्टली बाहर कंट्री में जाइए तो वहाँ देखिए ना ही डोमिनेंस फीमेल का ना ही मेल का, एक हिसाब से बैलेंस करके चलते हुए लोग, ठीक है। अगला है हमारा 20वीं सदी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये तो ऐसे बताइएगा आप लोग कौन है, नेल्सन मंडेला, क्लास 10 का चैप्टर पढ़ेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपने। फिर अगला हमारा सामाजिक न्याय का तात्पर्य, सामाजिक न्याय क्या बताता है कि हम लोग किसी भी प्रकार के देखिए भेदभाव, जाति रंग, किसी उससे हमें क्या करना, समाप्ति चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल पूछा जाएगा, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक ये किसने लिखी है, तो याद रखिए पुस्तक इसकी जॉन रोल्स की ये पुस्तक है, 34 का ए सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, जस्टिस शब्द जो है जस मतलब कौन सा शर्त से बना हुआ है ये बताएं, जस मतलब क्या होता है, याद रख लीजिएगा ये होता है बांधना या फिर बंधन से कह सकते हैं, 35 का सी सही जवाब होगा। फिर अधिकारहीन व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, हमें ये बताना, याद रख लीजिए वो गुलाम होता है, ठीक है, उसका कोई भी पावर नहीं होता, सीधा बात है। अगला, इनमें से कौन से प्राकृतिक अधिकारियों के सिद्धांतों को समर्थक है, देखिए कौन चार आपको नाम दिए गए, तो इसमें कौन है, जॉन लॉक क्या है, प्राकृतिक अधिकारों क्या समर्थक, सिद्धांतों समर्थक है। फिर एक कथन दिया हुआ, और ये कथन देखिए लिखा, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र एवं समान बनाया, यह कथन अधिकारिक किस कानून पर लागू होता है, तो याद रख लीजिए किस पे, प्राकृतिक सिद्धांत, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है, सीधा बात है, 38 का डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा, किसका कथन है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, प्राकृतिक, ये जो कथन है किसने दिया था, तो याद रख लीजिएगा ये कथन किसके द्वारा दिया हुआ, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वह थॉमस हॉब्स के द्वारा ये कथन दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का जो बहिष्कार किया था, तो याद रख लीजिएगा सबसे पहले कि आपसे पूछा जाएगा, तो भारत में देखिए उस टाइम क्या चल रहा था, संविधान बनाना, तो संविधान सभा का बैठक होगा ही, नॉर्मली बात है। तो देखिए जो मुस्लिम लीग के जो पार्टी थे वो क्या करे, इसका विरोध कर रहे थे, सीधा बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर किस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रसारित किया गया था, कौन से संविधान सभा में, तो याद रख लीजिएगा ये आपको पूछा जाएगा एकदम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसमें प्रस्ताव किया था, ठीक है। अगला है हमारा, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया था, हमारे मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती नहीं की, कौन सा केस था इसमें बताना है, तो फेमस है केशवानंद भारतीय केस, याद रखिए 1973 का ये केस था, ठीक है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान बने इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार का मालूम होगा कौन सा नहीं है, संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये पहले था लेकिन हटा दिया गया सब। अगला हमारा कि भारतीय संविधान किस भाग में, देखिए कौन से भाग में बताना, चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, तो चुनाव की व्यवस्था कौन से, पार्ट 15 में, एक्स भी, जिसे रोमन आप लोग एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल हमारा, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र, ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि हमारे वोटर लिस्ट में हमारा फोटो आता है, ये कब से लागू कर दिया गया था, ये पूछा जाएगा, तो 1993 से ये क्या किया, लागू किया गया था। फिर अगला सवाल हमारा, किस राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि उचित माना है, ठीक है, अरस्तु ने माना है, कौन से ने माना है ये बताना, ये कथन है किसका, याद रख लीजिएगा पूछा जाएगा, तो JS किसका है, JS मिल्क का, तो 7 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, राज्य में शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किससे कहा गया, राज्य में शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किससे कहा गया, मुख्यमंत्री का है, किसका बताना, तो याद है राज्यपाल का क्या होता है, अधिकार होता है, सीधा बात है। अगला है, कितने एंग्लो इंडियन, ये तो पढ़ा होगा, कितने एंग्लो इंडियन क्या करते हैं, जो राज्यसभा में क्या करते हैं, उन्हें मनोनीत किया जाता है, तो याद रख लीजिएगा टोटल 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमारा, हम लोग पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए लोकसभा में बहुमत, सुविधा बताइए, जो लोकसभा में जो बहुमत वाला सरकार लाता है वो क्या बनाता है, भारत में प्रधानमंत्री होता है, वही ना प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर कोई मंत्री जो संसद या विधेयक नहीं है उसे कितने, देखिए अगर आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जब उनको चयनित किया गया पीएम के पोस्ट में, तो सांसद थे ना ही विधायक थे, तो उनको 6 महीने के अंतर्गत क्या था, किसी भी क्षेत्र के लड़की क्या संसद विधायक बनना था, तो लड़े थे और जीते भी थे, तो कितना टाइम मिला था, 6 महीने, याद रखिएगा, ठीक है, 11 का बी। फिर अगला है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने कितना समय दिया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, 14 दिन को सिर्फ मिलते हैं बस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने से विधान, देखिए वहां न्यूनतम पूछा गया तो वहां 60 था, लेकिन अब आपको यहाँ पूछा अधिकतम कम से कम 500,
13 का डी टिक के लिए सही जवाब। अगला हमारे इनमें से कौन सा भारतीय सांसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद अंग कौन नहीं है? वो है भारत का प्रधानमंत्री। 14 का डी टिक करिएगा। फिर अगला है किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अगर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरा में ले तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। जब कब नहीं माना, जब कितना जाएगा, याद रखिएगा टोटल 2/3, यानी कुल देखिए अधिकतम मेजोरिटी पार्टी चल जाएगी तब इसे दल बदलू कानून नहीं माना, यानी मतलब कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ है पार्टी तभी हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसको है? देखिए जितने न्यायाधीश आयु उनकी सीधा बात है, उनका अवकाश आयु को बढ़ाने का उम्र अधिकार किसको दिया हुआ है? तो सिर्फ संसद को, यानी पार्लियामेंट को मिला हुआ। 16 का डी सही जवाब होगा। उच्च न्यायालय में पूछा जाएगा कि आपको न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है, तो याद रख लीजिएगा वो कितना 62 वर्ष। 17 का बी। अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च, याद रख लीजिएगा तो ये कौन करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, 18 का ए। रुकिए थोड़ा सा पीडीएफ माफ करिएगा, पीडीएफ थोड़ा सा मूवमेंट में आ गया था। ठीक है, अगला है भारत में चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया? तो पूछा जाएगा तो याद रख लीजिए वो संघ सूची में। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल लिस्ट है उसमें रखा गया इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के जो बंटवारा होता है, सीधा बात है, वो किस सूची में रखा गया? तो 7वीं अनुसूची में से रखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा यदि किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो सीधा बात है वहाँ पर 20 लाख से जनसंख्या कम है तो वहाँ किस टाइप का देखिए पंचायती राज सिस्टम चलेगा? तो याद रखिए द्विस्तरीय। ठीक है, वहाँ 2 लेवल गवर्नमेंट चलता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज सबसे पहला पंचायती राज की स्थापना किया गया? याद रखना, तो वो राजस्थान से स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो याद रख लीजिए भारत में मूल दर्शन क्या है? वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा संविधान की सभ्यता के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? सभ्यता के लिए मतलब जिंदा रहने की सीधा बात है, तो कौन सा नहीं है? राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम से हमें क्या मतलब, वो नहीं करें कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? तो याद रखिए अनुच्छेद 368 के तहत इसे वर्णित किया हुआ है। ठीक है, फिर किसी नई राजनीति का पिता किसे कहा गया? तो याद है किसे कहा गया? वो कहा गया आपको मैकेलियो को कहा गया। ठीक है, मैकेवली को कहा गया। फिर पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रख लीजिए कौन है इसके लेखक? अरस्तु है इस पुस्तक के लेखक है। फिर अगला सवाल पूछा जाए व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो याद रख लीजिए कब हुआ था जन्म? इसका जन्म हुआ था 1945 को। 28 का सी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा वोट देने का जो संबंध है किस स्वतंत्रता से हमें यह बताना है? तो याद रख लीजिए किस स्वतंत्रता से? ये हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर ऐसे समाज की कल्पना जिसमें नहीं की, जिसमें ना वर्ग हो ना ही रहा, ये जो सिद्धांत है किसका, कौन सा समाज का बताना है? तो याद रखिए किस समाज का? ये फांसीवादी समाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारा किसने फ्रीडम फॉर फियर भय से मुक्ति जो नामक पुस्तक ये किसने लिखी थी? तो ये आंग सुन यू सू की क्या है पुस्तक है ये। फिर अगला है किसने विचार दिया कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? ये जो कथन किसने दिया था? तो रूसो का ये कथन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमारा किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना हो जाए लेकिन कानून सबसे ऊपर? ये जो कथन किसका दिया? याद रख लीजिएगा सर एडवर्ड कॉक का ये क्या है कथन दिया हुआ है। अगला हमारा 14 नंबर कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? कौन सा पुस्तक था? वो याद देख लिया द रिपब्लिक नामक पुस्तक थी उनकी। ठीक है, 34 का डी। अगला 35 नंबर किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो याद रख लिया क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी हो जाएगा। फिर अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व संपूर्ण महत्वपूर्ण है? तो याद अधिकारों की सुरक्षा बोला है तो याद रख लीजिए कौन सा होगा? वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। सीधा बात न्यायपालिका को अलग रखा जाता है, इसलिए न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका इसमें कोई संबंध नहीं रखा था, क्योंकि अगर रहेगा तो अगर अपने हिस्ट्री में देखे पढ़ा होगा कि भारत में इतिहास में देखे किस तरह लोगों को फांसी दी जाती थी, इसमें देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये न्यायपालिका कार्यपालिका का मिलना। ठीक है, अगला सवाल हमारा किसने कहा कि किस राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था की जाती है? ये जो कथन है किसका दिया होता है? याद रख लीजिए किसका कथन है? वो लॉस्की का कथन है। फिर अगला सवाल हमारा इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के संबंध 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार रूप में मानते हैं? तो याद रखिए क्या होगा? जॉन लॉक का कथन है। ठीक है, फिर अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो ये कौन सा अधिकार? हमारा नैतिक अधिकार है। ठीक है, अगला है किसने कहा कि आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? मार्शल मैकुलाहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ये था देखिए आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। मैंने अभी तक आपको टोटल 80 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए और इससे पहले भी मैंने बहुत से आपको क्वेश्चन करवाए हैं। इतना कर लीजिए, आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस इतना करके जाइएगा, आपका सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से भिड़ जाएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लगता है कि मैंने अपने सर से मेहनत की है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।